ये कहानी एक मासूम लड़की की है जिसकी आत्मा दुनिया के सबसे खतरनाक साइको किलर के साथ चेंज हो जाती है। जिसके बाद वो साइको किलर कैसे लोगों के बीच रहते हुए उन्हें खत्म करता है, ये देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो मूवी की शुरुआत में हम जेनी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो जेनी के घर पर पार्टी कर रहे होते हैं। जेनी अपने दोस्तों को उस साइको किलर के बारे में बताने लगती है तो जेनी के दोस्त उसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है जो हमारे पेरेंट्स ने हम जैसे बच्चों को डराने के लिए बना रखी है। तभी जेनी की दोस्त सैंड्रा के कपड़ों पर बियर गिर जाती है तो सैंड्रा का बॉयफ्रेंड जैक उसे लेकर घर के अंदर आ जाता है। जेनी के घर पर बहुत सारी एंटीक चीजें रखी होती हैं। जैक उनमें से एक प्राचीन चाकू को उठा लेता है जिसके ऊपर लाडोला लिखा होता है। जैक को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। वहीं सैंड्रेला अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और जैक अकेला खड़ा रह जाता है। तो जैक और चीजों को चेक करने के लिए घर के तहखाने में आ जाता है। तभी जैक को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है तो जैक समझता है कि शायद वो सैंड्रेला है। जैक उसे आवाज लगाने लगता है मगर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और तभी वो साइको वहाँ पर आ जाता है जो जैक को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद ये साइको वहाँ से सैंड्रेला के पास आता है और उसे भी ऐसी ही मौत देता है। उधर बाहर जेनी और उसका बॉयफ्रेंड इस बात से अनजान होते हैं कि अब उनके दोस्त मर चुके हैं, पर मौत जल्दी ही इनके पास भी आ जाती है। वो साइको जेनी के आंखों के सामने ही उसके बॉयफ्रेंड को भी मौत के घाट उतार देता है। अब बस जेनी ही बची होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर घर के अंदर आ जाती है और एक कबर्ड के अंदर छिप जाती है। वो साइको भी जेनी को ढूंढते हुए उसी कबर्ड के पास आ जाता है और कबर्ड खोलकर देखने लगता है मगर अब उस कबर्ड के अंदर जेनी नहीं होती। ये देखकर वो साइको कमरे से बाहर चला जाता है। अब उसके बाहर जाते ही जेनी कबर्ड के खुफिया दरवाजे को खोलकर बाहर आती है। तभी उसे बाहर से उसके डैड की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है जिसे सुनकर जेनी बहुत तेजी से दौड़कर अपने डैड के पास जाने लगती है। और बीच रास्ते में ही वो साइको जेनी को पकड़ लेता है और जेनी को भी बहुत बेरहमी से मार देता है। जब जेनी के पेरेंट्स घर के अंदर आते हैं तो अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखकर चिल्ला उठते हैं। तभी जेनी का डैड देखता है कि उसका प्राचीन चाकू वहां से गायब है। फिर हम मूवी की मेन कैरेक्टर मिली को देखते हैं। मिली एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है जो अपनी मॉम की हर बात मानती है। मिली की बड़ी बहन शर्लिन एक पुलिस ऑफिसर है जो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती है और मिली को भी वो यही सलाह देती है। मगर मिली को मिली की मॉम एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करती है। मिली हर रोज स्कूल जाने से पहले अपने पड़ोसी से जरूर मिलती है और वो पड़ोसी भी मिली को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। मिली के स्कूल में सिर्फ दो ही दोस्त हैं जिनका नाम लाइला और जोशवा है। वो दोनों मिली को आज होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं मगर मिली उन्हें मना कर देती है। मिली स्कूल में बुकर नाम के लड़के को पसंद करती है मगर उसने आज तक ये बात बुकर को नहीं बताई है। इसी स्कूल में रायला नाम की लड़की भी पढ़ती है जो मिली को हर रोज तंग करती है मगर मिली उसे बिना कुछ कहे अपने काम से काम रखती है। फिर मिली अपनी क्लास में आ जाती है पर यहाँ का टीचर भी उसे हर रोज डांटता है तो बुकर मिली से कहता है कि तुम मेरी तरह अपनी घड़ी को 5 मिनट आगे रखा करो, फिर तुम कभी भी क्लास में लेट नहीं होगी। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मिली के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर मिली के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत वहाँ से लायरा के पास आती है और उसे वो मैसेज दिखाती है। दरअसल वो मरने वाले 4 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। जोशवा ने बताता है कि ये काम उसी साइको किलर का है जिसने आज से 20 साल पहले पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। मुझे लगता है कि वो फिर से लौट आया है मगर मिली और लायरा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर हम मिली को एक मैच के मैदान में देखते हैं। मिली यहाँ अपनी स्कूल की टीम को चेयर्स करने आई होती है मगर वो टीम भी मिली के साथ बदतमीजी करने लगती है। अब मैच खत्म होने के बाद लाइला और जोशवा मिली को समझाते हैं कि तुम्हें पलटकर जवाब देना सीखना होगा, पर मिली बहुत ही सीधी लड़की है, उसे किसी के साथ झगड़ा करना पसंद नहीं है। जोशवा मिली से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ मगर मिली उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी मॉम मुझे लेने आ रही है। ये सुनकर लाइला और जोशवा वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ से सभी स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं और मिली बिल्कुल अकेली बैठी रह जाती है। मिली बार बार अपनी मॉम को कॉल करती रहती है मगर उसकी मॉम शराब पीकर सो रही होती है। तभी घर पर शर्लिन आती है जो मिली को कॉल बैक करती है पर उनकी बात पूरी होने से पहले ही मिली का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तभी मिली अपने सामने एक नकाबपोश आदमी को देखती है जिसे देखकर मिली के होश उड़ जाते हैं। वो वहाँ से भागकर वापस ग्राउंड में आ जाती है और एक बड़े से टेबल के नीचे छिप जाती है। अब मिली को समझ में आ जाता है कि ये आदमी वो साइको किलर ही है। तभी वो साइको मिली को पकड़
पकड़ लेता है और उसके ऊपर लाडोला नाम के चाकू से हमला करता है। मगर यहाँ पर एक अजीब बात होती है कि वो जिस जगह पर मिली को चाकू घुसाता है ठीक उसी जगह पर उसके शरीर में भी जख्म हो जाता है। ये बात उस साइको को बहुत अजीब लगती है। तभी यहाँ पर शर्लिन आ जाती है, जिसे देखकर वो साइको भाग जाता है। अब शर्लिन मिली को लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है और उस चाकू को पुलिस लॉकर में रखवा देती है। मिली की मॉम अपनी डरी हुई बच्ची को हिम्मत देती है और उसे लेकर घर आ जाती है। मगर अब मिली पूरी तरह से बदल जाती है। वो जब सुबह उठती है तो वो अपने कमरे को बहुत अजीब नजरों से देखने लगती है, मानो जैसे वो मिली नहीं कोई और है। फिर हम उस साइको को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उस साइको और मिली की आत्मा आपस में बदल चुकी है। यानी अब वो साइको मिली की तरह बन गया है और मिली उस साइको की तरह बन गई है। मिली जो कि उस साइको के शरीर के अंदर है, वो वहाँ से भागकर अपने घर जाने लगती है। पर तब तक इस साइको का चेहरा हर न्यूज में फैल जाता है, जो मिली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देता है। वहीं वो साइको देखता है कि मिली की बहन एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो एक बड़ा सा चाकू लेकर उसे मारने लगता है। पर तभी एन वक्त पर मिली की मॉम उससे वो चाकू ले लेती है और उसे आज स्कूल में जाने से मना करती है। मगर अब वो साइको रुकने वाला नहीं था। वो आज अलग ही अंदाज के कपड़े पहनकर स्कूल में आ जाता है, जो मिली ने आज से पहले कभी नहीं पहने थे। तो मिली के दोस्त मिली को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी लायरा हर रोज की तरह मिली के पास आती है और उसके साथ कल रात क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगती है। तो मिली उसे कहती है कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, मुझे किसी ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ सिर्फ हम दोनों हो। लायरा उसे लेकर लेडीज वॉशरूम के एरिया में आ जाती है। वहीं मिली भी जो इस वक्त उस साइको के शरीर के अंदर है, वो भी लोगों से छिपते छिपाते स्कूल के अंदर आ जाती है। इससे पहले कि वो साइको लायरा को मार पाता, लायरा वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर आ जाती है। तो उसे वहाँ वो साइको दिखाई देता है, जो कि असल में मिली होती है। लायरा उसे साइको समझकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर मिली की बॉडी के पास आ जाती है। वो साइको लायरा को एक फ्रिज के अंदर छिपने को कहता है। अब लायरा जैसे ही फ्रिज के अंदर जाती है तो वो साइको उसे बाहर से लॉक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मिली बाहर आती है, जो लायरा को देखकर उसे बाहर निकालने लगती है। पर बाहर आते ही लायरा बर्फ की तरह टूटकर बिखर जाती है। उधर वो साइको अब अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा होता है कि तभी वो टीचर उसे मिली समझकर उस पर चिल्लाने लगता है और उसे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अब क्लास खत्म होने के बाद वो साइको फिर से उस टीचर के पास आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर मिली का शरीर उसके शरीर की तरह ताकतवर नहीं होता, इसीलिए वो टीचर उस साइको को बहुत मारता है। पर अब वो साइको दिमाग से काम लेता है। वो बड़ी ही चालाकी से उस टीचर की गर्दन के अंदर स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उसे मार देता है। उधर मिली अपने दोस्तों को सारी सच्चाई बताने के लिए उनके पास आती है, मगर वो दोनों उसे साइको समझकर उस पर हमला करने लगते हैं। मिली अपने दोस्तों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो दोनों लगातार उस पर हमला करते रहते हैं। तो मिली उन्हें वो सॉन्ग सुनाती है जिसके बारे में सिर्फ ये तीनों ही जानते हैं। उस सॉन्ग को सुनने के बाद जोशवा और लाइला थोड़े शांत हो जाते हैं, मगर लाइला फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मिली से कुछ सवाल पूछती है, जिनका जवाब मिली बिल्कुल ठीक देती है। ये देखकर उसके दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि साइको की बॉडी के अंदर मिली है। फिर मिली अपने दोस्तों को उस चाकू के बारे में बताती है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो जोशवा अपने मोबाइल में उस चाकू के बारे में रिसर्च करने लगता है। तो वो देखता है कि उस चाकू के ऊपर फ्रेंच में कुछ लिखा है, इसीलिए वो लोग उसके बारे में और जानने के लिए फ्रेंच के टीचर के पास आते हैं, जो उन्हें बताती है कि ये एक प्राचीन चाकू है जिसे बलि देने के लिए बनाया गया था। पर अगर बलि अधूरी रह जाती है तो मारने वाले इंसान की आत्मा मरने वाले इंसान से चेंज हो जाती है, और अगर 24 घंटे के अंदर वो चाकू उस इंसान को उसी जगह पर ना मारा गया तो उन दोनों की आत्मा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद मिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो लाइला उसे समझाती है कि वक्त रहते हम इसे पूरा कर लेंगे। फिर लाइला उससे पूछती है कि वो चाकू इस वक्त कहाँ पर है। तो मिली उसे बताती है कि वो चाकू इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर रखा है। तभी यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेते हैं और मिली को वो साइको समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। जोशवा और लाइला मिली को लेकर एक मॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ से ये लोग मिली के लिए एक मास्क खरीदते हैं। और अब बस इन्हें पता लगाना था कि वो साइको इस वक्त कहाँ पर है। तो इन्हें बुकर के सोशल हैंडल से पता चलता है कि वो साइको बुकर और उसके दोस्तों के साथ एक क्लब के अंदर है। तो वो तीनों बुकर को बचाने के लिए उस क्लब की तरफ दौड़ते हैं। वहीं बुकर भी मिली की अजीब हरकतों को नोटिस करता है और उससे बात करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। तब तक यहाँ पर मिली और जोशवा भी आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो साइको बुकर को मारने वाला है। मिली अपने प्यार को बचाने
के लिए जल्दी से बुकर के पास आती है और इससे पहले कि वो साइको बुकर पर हमला कर पाता तभी मिली उसके सर पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। मगर बुकर मिली को साइको समझकर वहाँ से भागने लगता है तो मिली उसे भी बेहोश कर देती है, जिसके बाद ये दोनों उन दोनों को उठाकर जोशुआ के घर पर ले आते हैं। मिली उस साइको को कुर्सी से बांध देती है और अब जब बुकर को होश आता है तो मिली उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर बुकर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ मिली बुकर को यकीन दिलाने के लिए एक पोयम सुनाती है। ये वही पोयम होती है जो बुकर को कल अपने स्कूल बैग से मिली थी। बुकर उससे पूछता है कि तुम इस पोयम के बारे में कैसे जानते हो, तो मिली उसे सारी बात बता देती है। साथ ही आज वो बुकर को ये भी बताती है कि वो उसे प्यार करती है। सारी बात सुनने के बाद बुकर को भी यकीन हो जाता है कि साइको की बॉडी के अंदर मिली की आत्मा है और अब वो भी मिली की मदद करने के लिए इन तीनों के साथ मिल जाता है। इसके बाद ये चारों एक प्लान बनाते हैं। वो लोग जोशुआ को साइको के पास छोड़कर तीनों उस चाकू को लेने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। लाइला बुकर और मिली को गाड़ी में ही रुकने को कहती है और खुद पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है, जहाँ ड्यूटी पर मिली की बहन शर्लिन होती है। तो लाइला शर्लिन को पुलिस स्टेशन से बाहर भेजने के लिए उसे कहती है कि वो साइको मेरा पीछा कर रहा है। शर्लिन लाइला को वहीं रुकने को कहती है और खुद साइको को देखने के लिए बाहर आ जाती है। उधर जब जोशुआ की मॉम अपने घर पर आती है तो वो मिली को कुर्सी से बंधी देखकर जोशुआ पर चिल्लाने लगती है और मिली को खोलने लगती है। हालांकि जोशुआ उसे समझाने की कोशिश करता है मगर वो फिर भी उस साइको को खोल देती है। अब आजाद होते ही वो साइको उन दोनों की तरफ चाकू लेकर बहुत तेजी से दौड़ता है, पर वक्त रहते जोशुआ अपनी मॉम को लेकर एक कमरे के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। उधर लाइला जल्दी से उस चाकू को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, पर तभी शर्लिन वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर लाइला घबरा जाती है। लाइला को घबराते देखकर शर्लिन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लाइला को हाथ ऊपर करने को कहती है। अब लाइला जैसे ही अपने हाथ ऊपर करती है तो शर्लिन समझ जाती है कि लाइला उस चाकू को चुराने आई है। तभी यहाँ पर वो साइको भी आ जाता है। लाइला शर्लिन को बहुत समझाती है कि ये तुम्हारी बहन नहीं है, पर शर्लिन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अब लाइला की जान बचाने के लिए मिली भी अंदर आ जाती है तो शर्लिन उसे साइको समझकर उस पर गोली चला देती है और इसी दौरान वो साइको उस चाकू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर मिली अपनी बहन को उठाकर लॉकअप के अंदर बंद कर देती है और अपने दोस्तों के साथ पुराने मील में आ जाती है, जहाँ पर स्कूल के सभी स्टूडेंट पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ बुकर के 3 दोस्त उस साइको को मिली समझकर उसे एक कोने में ले आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो वो साइको उन तीनों को बहुत बुरी मौत देता है। तब तक मिली और उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो उस साइको को अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। यहाँ पार्टी में जोशुआ को उसका दोस्त मिलता है तो जोशुआ उससे मिली के बारे में पूछने लगता है। वो जोशुआ से कहता है कि मैंने मिली को अभी बाहर जाते देखा है। तो जोशुआ अपने दोस्त के साथ बाहर आ जाता है, पर तभी वो साइको जोशुआ के दोस्त को भी मार देता है। अब ये देखकर जोशुआ बहुत ज्यादा डर जाता है, पर तभी यहाँ पर मिली आ जाती है, जो जोशुआ को वहाँ से भाग जाने को कहती है और खुद उस साइको के साथ भिड़ जाती है। मिली उस साइको के ऊपर भारी पड़ती है तो वो साइको उस चाकू को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर जोशुआ और लाइला उसे पकड़ लेते हैं। अब 12 बजते ही मिली उस चाकू से उस साइको को उसी जगह पर वार करती है और तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगती है और मिली की आत्मा वापस उसकी बॉडी में आ जाती है। इससे पहले कि वो साइको कुछ कर पाता तभी यहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, जो उस साइको को शूट कर देते हैं। अब अपनी बॉडी मिलने के बाद मिली बहुत खुश होती है और अपने दोस्तों को थैंक्स कहती है। वहीं उस साइको को 2 पुलिस वाले एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उस साइको की रास्ते में ही मौत हो गई है, पर ये उस साइको की एक चाल होती है, क्योंकि उसने बड़ी ही चालाकी से मॉनिटर की क्लिप निकाल दी होती है। फिर हम रात में मिली को देखते हैं, जिसे अपने घर के बाहर से कुछ आवाज आती है तो मिली देखने के लिए अपने हॉल के अंदर आ जाती है। तभी वो साइको पीछे से आकर मिली की गर्दन पर चाकू रख देता है। मिली की आवाज सुनकर शर्लिन भी वहाँ आ जाती है और वो उस साइको को शूट करने लगती है, पर साइको ने उसकी गन की गोलियां पहले ही निकाल दी होती है। वो साइको शर्लिन के ऊपर हमला कर उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद वो साइको फिर से मिली को पकड़ लेता है, पर तभी मिली की मॉम और शर्लिन एक साथ उस साइको के ऊपर हमला कर देती हैं, जिसके बाद मिली एक बड़ी सी लकड़ी को उठाकर उस साइको की पीठ के अंदर घुसा देती है और लात मारकर उसकी पीठ के आर पार कर देती है, जिसकी वजह से उस साइको की वहीं पर मौत हो जाती है। शर्लिन और उसकी मॉम मिली का ये रूप देखकर हैरान हो जाती हैं। ये देखकर मिली की मॉम को तसल्ली होती है कि अब उसकी बेटी
कहीं पर भी जा सकती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।